हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, इस वीक में गोल्ड बहुत अच्छा एक सेटअप बना सकता है। किस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं गोल्ड आने वाले इस वीक में किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, बहुत सिंपल सा एक सेटअप बन सकता है। तो वीडियो में आगे इन डिटेल समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा किस तरह हमें मार्केट में एनालाइज करना होता है और किस तरीके से हमें कंफर्मेशन लेना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों मार्केट का ट्रेंड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट का बुलिश ट्रेंड चल रहा है। मार्केट हायर हाई लगाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अभी अगर देखा जाए तो गोल्ड ने बहुत अच्छा एक हायर हाई लगाया है, इसके बाद छोटा सा एक रिजेक्शन किया, फिर से मार्केट में एक नया हाई यहाँ पे लगाया बट सस्टेन नहीं कर पाया, इसके बाद रिजेक्शन आया। यहाँ पे अभी ये देखा जाए तो पूरा एक कंफ्यूज करके रखा है, मार्केट कंफ्यूज करके रखा है कि यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाएगा या फिर से एक नया हाई लगाएगा। कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, एक सिंपल सा एनालाइज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर दोस्तों आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रीवियस वीक गोल्ड ने किस तरह ट्रेड किया है और प्रीवियस वीक गोल्ड में हमने कैसे एनालाइज किया था, ताकि प्रीवियस वीक के एनालाइज से हमें थोड़ा कुछ लर्निंग को मिले। दोस्तों, प्रीवियस वीक की अगर बात करें, गोल्ड जब हायर हाई के बाद एक हायर लो लगा रहा था, इस लेवल के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा था, उस टाइम हमने एक सपोर्ट जोन मार किया था। कौन सा सपोर्ट जोन मार किया था दिखाता हूं आपको। देखेंगे आप, ये प्रीवियस वीक का ड्राइंग आपको नजर आएगा। यहां पे हमने देखा मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। देखेंगे आप, एक पैरेलल चैनल, परफेक्ट चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी चैनल के पास सपोर्ट लेने आता है तो देखेंगे आप मार्केट बुलिश हो जाता है। हर बार चैनल पे सपोर्ट ले रहा है, इतने मैजिकली यहाँ पे सपोर्ट लेकर एकदम बुलिश हो जाता है और इसी तरीके से यहाँ से पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस लाइन को भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन प्रीवियस वीक की अगर बात करें, यहाँ से चार्ट को थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। ये प्रीवियस वीक दोस्तों जब इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, पैरेलल चैनल का ये रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से रिजेक्शन किया। ये सपोर्ट हमने क्यों मार किया था? क्योंकि ये पैरेलल चैनल का मिडिल एरिया का भी एक सपोर्ट है और दूसरा मार्केट ने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे आप, ये प्रीवियस हाई, मैंने आपसे क्या बोला था, ये प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक आउट कर दिया है और यहाँ से ये रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, अब रीटेस्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा सा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहीं से सपोर्ट लेने के बाद फिर से अब मार्केट अपना रियल मूव दिखा सकता है, फिर से गोल्ड एक नया हाई लगा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस हाई को गोल्ड ने ब्रेक आउट कर दिया है और यहां से उसको रीटेस्ट करने के लिए आया है। तो यहां से अब बढ़िया सा रियल अप मूव दिखा सकता है और आप देखेंगे जैसे ही मार्केट ने हमारे इस लेवल को सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखो मार्केट कंटिन्यू यहां से एक अप साइड का मोमेंटम दिखा है। तो देखेंगे आप, ये प्रीवियस वीक का एनालाइज था जो कि बहुत ही इजी एंड सिंपल सा था। आई होप आपने भी इस तरीके से प्रीवियस वीक एनालाइज किया होगा। अब बात करते हैं इस वीक की। इस वीक क्या एनालाइज कर सकते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, देखो जब भी मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, इसके बाद मार्केट एक हायर लो लगाने आता है। हायर लो लगाने कहां तक आता है मैं आपको यहाँ से फिबो को मार करके दिखाऊंगा। एक सिंपल सा तरीका है, मार्केट कितना रिजेक्शन करता है तो फिबो को आप क्या करो, लो टू हाई यहाँ से मार करो। लो टू हाई अगर आप मार करोगे तो आपको पता चलेगा ये 0.5% का एंड 0.618% का लेवल को मार्केट मैक्सिमम टाइम रिटेस्ट करने आती है और इसके बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। अब मैं आपको एक और भी एग्जांपल दिखाना चाहूंगा प्रीवियस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही गोल्ड ने एक प्रीवियस हाई को ब्रेक किया तो हमने क्या किया, लो टू हाई। जैसे ही हम फिबो को मार करते हैं तो हमें यहाँ पे भी पता चलता है कि ये 0.5% के लेवल को गोल्ड रिटेस्ट करने आया है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये 0.5% का लेवल, ये देखो रिटेस्ट करने आया मार्केट। यहाँ पे ये हाई एंड ये लो 0.5% के लेवल को रिटेस्ट किया, फिर से गोल्ड ने एक अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। इसके बाद अगेन यहाँ पे क्या हुआ, अगेन यहाँ से 0.5% के लेवल को रिटेस्ट करने आया, फिर से गोल्ड ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे फिर से हो सकता है मैं भी गोल्ड 0.5% के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आए। ठीक है, अब यहाँ से कैसे फिबो को मार करना है दिखाता हूं आपको। हमें क्या करना है ट्रेडर्स, लो टू हाई, ध्यान से देखना, ये
ये लो एंड हाई हमें फीवो को मार करना है। चलो यहाँ से फीवो को मार करते हैं। ये मैंने लो से पकड़ा और हाई के लिए फीवो को मार कर दिया। काफी अच्छा सा एक लो टू हाई जैसे हमने फीवो को मार किया तो हमारे सामने एक लेवल निकल के आ जाता है 0.5 एंड 0.61 8% का लेवल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है ये और इस लेवल को मार्केट मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट करती है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब ये हमारा एक सपोर्ट निकल के आ चुका है। दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाहा तो इसको रिस्पेक्ट किया, रिजेक्शन किया। देखेंगे आप, रिजेक्शन किया। फर्स्ट बार में इसको ब्रेकआउट नहीं किया, इसको रिजेक्शन किया, रिस्पेक्ट किया, इसके बाद ब्रेकआउट किया एंड रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने एक नया हाई लगाया। सो अब यहां से अगर हायर हाई के बाद हायर लो लगाने आता है तो कहां तक आ सकता है ट्रेडर्स? आई होप आप समझ पाए होंगे ये सपोर्ट जोन तक। ठीक है, अब यहां तक क्यों आ सकता है, क्यों आ सकता है? रीजन दिखाता हूं आप। सबसे पहला रीजन तो ये है दोस्तों, अगर हम टॉप पर देखते हैं तो हमें एक एम पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हम डबल टॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखेंगे आप, ये फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टॉप दिख रहा है, डबल टॉप जैसा बना है गोल्ड ने, एक एम पैटर्न जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये है सर एम पैटर्न का निकलाइन एरिया, सपोर्ट जोन। अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तभी यहां से प्रोबेबिलिटी है कि एक डाउन साइड का मोमेंटम करे। क्यों कर सकता है? क्योंकि मार्केट ने एक हायर हाई लगाया है तो अब यहां से एक हायर लो लगाने के लिए आ सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है? ऐसा नहीं है कि हमें यहां से सेलिंग के लिए ही देखना है, ऐसा नहीं है। यहां पे हम एक और लेवल मार करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया। पहला कंडीशन क्या रहेगा? पहला कंडीशन रहना चाहिए अगर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करता है दोस्तों और रिटेस्ट करता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम। ठीक है, दूसरा कंडीशन, वन साइड का व्यू लेके नहीं बैठना है, यहाँ पे न्यूट्रल रहना है। हमारे लेवल को हमें मार कर लेना है, ये सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर मार करके दिखाता हूँ दोस्तों ताकि आपको थोड़ा क्लियर समझ में आए। ये एक सपोर्ट जोन जिसको हम निकलाइन एरिया बोलेंगे। ठीक है, सपोर्ट है एंड ये है सर एक रेजिस्टेंस एरिया, ऐसा करके। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सर यहाँ पे एम पैटर्न तो बन रहा है बट इसके साथ एक रेंज जैसा भी बनता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है मैं भी सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट रेजिस्टेंस ले, हो सकता है फिर से सपोर्ट लेने आए, तो यहाँ पे एक रेंज भी बन सकती है। तो रेंज में जब मार्केट ट्रेड करता है और रेंज से जब बाहर निकलता है तो अपना एक रियल मूव देता है। अगर रेंज से बाहर निकला, सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया तो एक डाउन साइड का मोमेंटम। अगर इस रेंज से बाहर निकला और ब्रेकआउट किया तो दोस्तों फिर से एक नया अप मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? न्यूट्रल बैठना है, लेवल्स को ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लिए इंतजार करना। अब यहाँ से जो लेवल हमने मार किया है ये इस तरीके से पूरा एक जोन है दोस्तों, ऐसा करके हम इसको मार करेंगे। 2844 एंड 2853 का सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये एक लेवल है रेजिस्टेंस का 2878 एंड 2873 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जोन बन चुका है, बहुत अच्छा सा गोल्ड ने एक एम पैटर्न जैसा भी बना है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है और रिटेस्ट करने आता है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है में भी देखने को मिले। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे दोस्तों और रिटेस्ट करने आए तो फिर से गोल्ड एक नया हाई लगा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक सिंपल सा जोन बना लिया। ठीक है, अभी इस जोन में बाइंग और सेलिंग दोनों कंफ्यूज, बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज रहेंगे। तो जैसे ही इन लेवल्स को ब्रेक करेगा मार्केट तभी यहां से एक रियल मूव दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए अभी इस रेंज से बाहर निकलने दो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करने दो, तभी यहां से गोल्ड में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। क्यों अच्छा मोमेंटम आ सकता है दोस्तों? जैसा कि मैंने आपको कई बार दिखाया है, गोल्ड जब भी एक रेंज बनाता है, जैसा कि यहाँ पे देखो गोल्ड ने क्या किया सर, एक रेंज बनाया है। यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, ये देखो बार बार एक रेंज बन रहा है और रेंज से जैसे ही बाहर निकला देखो आप एक बढ़िया सा अप मूव यहाँ पे दिखा है। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर भी एक बड़ा रेंज बनाया है गोल्ड ने, ये देखो यहाँ पर भी एक बड़ा सा रेंज बना हुआ है और जैसे ही रेंज से बाहर निकला गोल्ड, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया तो देखो एक रियल अप मूव दिया है। तो इस तरह गोल्ड फिर से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, बस रेंज से बाहर निकलने दो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करने दो गोल्ड को, तो फिर एक बढ़िया सा मोमेंटम दिखा सकता है।
उम्मीद करता हूं आपको इस वीक के एनालाइज से थोड़ा कुछ लर्निंग को मिला होगा, समझ में आया होगा गोल्ड में किस तरह हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार कर सकते हैं और किस डायरेक्शन का गोल्ड मोमेंटम कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।